हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूअर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल, प्यार भरे नमस्कार। दोस्तों, कल से एक अफवाह फैल रही है कि पीएसटेट का पेपर लीक हो गया है और उसको कैंसिल करवाया जाए। इस विषय में मुझे कल एक वायरल एसएमएस प्राप्त हुआ था, जो कि मेरे एक व्यूअर ने मुझे भेजा था और उसने मैसेज भेज के मुझसे पूछा था कि सर अब पेपर होगा या नहीं होगा। तो मैंने उनको जवाब दिया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और वो जो वायरल मैसेज है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आज फिर मुझे एक पेपर और पेपर पर टाइम मेंशन कर रखा सुबह 6:53 का, वो और उसके साथ एक मैसेज, फॉरवर्ड मैसेज मेरे एक व्यूअर ने मुझे भेजा, और वो मैसेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उस मैसेज में क्या लिखा है और वो पेपर पे टाइमिंग जो सुबह मॉर्निंग 6:53 की लिखी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको एक एक बात क्लियर करूंगा कि ये क्या है। आपको ध्यान होगा, मैंने एक वीडियो आज से कई दिन पहले बनाई थी और उसमें एक वीडियो में मैंने मैसेज दिया था कि पीएसटेट ज़रूर होगा। पीएसटेट को रोकने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए और कैंडिडेट्स को गुमराह करने के लिए एक अभियान सा चल रहा है। ये वीडियो मैंने बनाई थी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, आज के इस वायरल, कल के वायरल मैसेज की भी, आज के वायरल मैसेज की भी, और आज जो पेपर के साथ और उसके टाइमिंग के साथ जो पेपर का एक जो पेज है वो वायरल हो रहा है, उसके बारे में भी मैं सब बातें आपको डिटेल से बताऊंगा। आप बने रहिए इस वीडियो को, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि फिर आप मैसेज करेंगे और कमेंट्स करेंगे कि सर ये कैसे हो गया। और बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो वीडियो को, विशेष तौर पर वो जो मुझसे अक्सर सहमत नहीं होते, वो वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं। स्किप करके देख लें, कोई बुराई नहीं, ना भी देखें यहीं छोड़ दें तो भी कोई बुराई नहीं, लेकिन जो कमेंट करे वो कृपया करके वीडियो को पूरी सुन के करे। और वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपके जब कमेंट्स आते हैं तो ये कमेंट्स ही वीडियो बनाने की प्रेरणा और मेरे लिए मैसेजेस और मेरे लिए इन्फॉर्मेशन होते हैं। आपके जो कमेंट्स हैं वही इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसी के आधार पर फिर मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूं और उस इन्फॉर्मेशन को निकाल के लाता हूं कि क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको मैं एक बात बता देता हूं, वीडियो को लाइक करें ना करें ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, पर जो सच्चाई है वो सुने। मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूं जो कल मुझे मैसेज मिला था। ये मैसेज है दोस्तों, टाइम इस पे देख लें आप। रात को 10 बजे मुझे ये मैसेज किसी मेरे व्यूअर ने भेजा था और उसने मुझे कहा था कि सर क्या पेपर होगा, और मैंने उनको कहा था ये सब अफवाह है, पेपर ज़रूर होगा। और इस मैसेज की आप ध्यान से देख लेना, जो कीबोर्ड है, जिस कीबोर्ड से ये मैसेज लिखा गया है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। हो सकता है आप इस बारे में बाद में ये कहें ये तो कोई भी कर सकता है, कैसे भी हो सकता है, सब मोबाइल, लेकिन फिर मैं और भी आपके सामने प्रूफ दूंगा। ये लिखा हुआ है पंजाबी में कि फाजिलका जिले विच पेपर लीक दी खबर, और ये देख पीटेट नाले 4.5 लाख विच पेपर भी सेल हो रहा है। पीटेट दा जीमेल कर रहा हूँ मैं एजुकेशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड नू, तुसी सारे भी करो। अब एक बात यहाँ पेज देखो, एजुकेशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड का और पीएसटेट का क्या मेल। यानी कि उस बंदे को केवल एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड दिखता है, उसको लगता है कि ये कैंडिडेट आएंगे और ये कैंडिडेट आके कंपटीशन पैदा करेंगे। यानी कि वो बंदा कैसा है, वो ना पढ़ने वाला बंदा जिसने इस मैसेज को फ्रेम किया है। अब आगे देखिए, और किसी स्टडी करने वाले का लॉस नहीं होना चाहिए, पेपर लीक होना गलत है। अब एक बात और, यदि कोई पेपर लीक करवा के नकल मार के पीएसटेट को क्लियर कर भी गया तो उसे पेपर 2 तो देना पड़ेगा ना। तो उसमें लॉस किसका हो गया? पीएसटेट किसी का पास या फेल होने से किसी का लॉस, मेरे ख्याल में किसी कैंडिडेट का लॉस तो नहीं होता। पीएसटेट कोई भी पास कर ले। अब जेबीटी या ईटीटी कितने लोग कर रहे हैं, बीएड कितने लोग कर रहे हैं, उसे किसी के बीएड या ईटीटी करने से
किस साथ वाले का नुकसान होता है, या किसी के पीएस टेस्ट पास कर लेने से किसका नुकसान होता है। तो इसको क्या पड़ी रिक्रूटमेंट बोर्ड को मेल करने की एक बात। अब नुकसान तो उसका होगा ना जो सेकंड पेपर में यदि आउट होता है या इस प्रकार की कोई बात होती है। तो अब ये मैं इसकी इन बंदे की इंटेंशन बता रहा हूँ आपको, ये आप ध्यान से देख लें इसको। एक मैसेज ये मुझे मिला। अब दूसरा मैसेज जो वायरल हो रहा है वो दूसरा मैसेज है ये वाला। ये मैसेज आज मेरे किसी व्यूअर ने मुझे भेजा था। पीटेट ऑलरेडी लीक हो गया है सी, कल ही टाइम मेंशन 6:53 मॉर्निंग द इन पिक प्लीज शेयर। ये है इसकी जो मेन जो है पेज जिसने भेजा वायरल जो हो रहा है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा अभी, क्योंकि मैंने इसके साथ ही ये फॉरवर्ड कर लिया था यहाँ के लिए आपको वीडियो बनाने के लिए, इसलिए उस पर वो टाइम नहीं मेंशन हो रहा। तो ये कहता है बंदा कि टाइम मेंशन 6:53 मॉर्निंग द इन पिक प्लीज शेयर दिस पीटेट लीक प्रूफ पिक इन ऑल अदर ग्रुप्स एंड शेयर दिस पिक इन योर स्टेटस एंड हाई कोर्ट विच जान लई वी रेडी हो जाओ फ्रेंड्स, पेपर लीक दे अगेंस्ट आपा सब नू मिलके आवाज बुलंद करनी है। अब एक बात बताओ, पेपर लीक हुआ, मान लिया इसकी बंदे की बात हमने मान ली कि पेपर लीक हुआ, तो हाई कोर्ट में ये जाएगा बंदा, किस बेस पे जाएगा, इसको क्या नुकसान है किसी का पीएस टेस्ट पास हो गया तो पूछो इस बंदे से। यानी कि ये किसी ना किसी तरह ये चाहता है कि पीएस टेट के जो कैंडिडेट हैं वो पीएस टेट रद्द हो जाए। एक बात। अब इसकी ये सारी बात, ये पेपर है, पेपर देख लें भाई, ये पेपर है। अब मैं इस पेपर की रियल जो उस बंदे ने वायरल किया है वो पिक दिखाता हूँ आपको, ये देख ले। अब वो उस पर ले चलता हूँ मैं आपको, वो है ये वाला, सॉरी ये वाला है भाई, ये देख ले। ये पेपर है जो उसने जिसने ये मैसेज फॉरवर्ड किया है, ये ओरिजिनल मैसेज है, ये उसने फॉरवर्ड किया है पर्सन नंबर 91 92 93 94 95 96 और नीचे आप देख लें दिसंबर 24 2021 6:53 यानी कि उसने मॉर्निंग का टाइम यहाँ दिखाया है कि 6:53 पे मॉर्निंग में ये पेपर आउट हो चुका था। कि कैसे बाहर आया ये उस बंदे ने दिखाया है। अब मैं इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी आपको दिखाता हूँ, क्या कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक पेपर मेरे पास आया था, ये रहा, ये पेपर है। अब इस पेपर में ये पेपर मुझे मिला 12:53 पे, यानी कि 12:30 पे पेपर ख़त्म हुआ। पेपर ख़त्म होने के बाद मुझे मोहाली के एक सेंटर से ये पेपर मिला। पेपर ख़त्म होने के बाद यानी कि कैंडिडेट जब पेपर दे के आया और पेपर दे के आने के बाद उसने मेरे पास ये पेपर भेजा कि सर ऐसा पेपर आया था आज, और टाइम देख लें, ये मैसेज उसका है, ये मैंने कुछ नहीं किया इसमें, ये नंबर भी है, बल्कि उसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं है इसके नंबर दिखाने में भी। ये तो 12:53 पर मुझे मैसेज हुआ और आप देख लें इसमें पर्सन नंबर 113 100। लेकिन एक खास बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका प्रेफेस देख लें आप, जहाँ ये फ़ोटो खींचा गया है, जहाँ ये फ़ोटो खींचा गया है, ये देख लें, ये मेरे पास पूरी सीरीज़ है, 21 पेज हैं इसी प्रेफेस के। मैं ज़्यादा आपको नहीं दिखाऊंगा अभी फ़िलहाल, आप इसको देख लें, ये देख लें, ये यहाँ। अब वापस उसी पे चलते हैं, उसी पेज पे चलते हैं जहाँ से वो पेपर था। ये देख लो, एक पेज मैंने अभी दिखाया था। अब उस पे चलते हैं जो पेपर मैंने आपको दिखाया था 654 वाला। अब आप देख लें, ये है वो पेपर। अब आप ये बता दें, जो प्रेफेस मैंने आपको दिखाया है, यानी कि जिस फ्लोर पे रख के वो फ़ोटो खींचा गया है और उसी फ्लोर पे रख के ये फ़ोटो खींचा गया है, यानी कि ये पेपर जो है ये भी पेपर एग्ज़ाम होने के बाद का है। अब आप कहेंगे इस पर 6:53 कैसे आ गया। ये रहा, ये 24 दिसंबर 24 2021 6:53 कैसे आ गया। ये सारी की सारी मोबाइल टाइम सेटिंग की करामात है। मोबाइल की टाइम सेटिंग के कारण ये 6:53 यहाँ शो हो रहा है। यदि हम अपने फॉर्मेट को बदल दें, उसमें AM PM नहीं आता, ये ऐसी सेटिंग मोबाइल में होती है कि ये ऐसे हो सकता है। तो ये था ये।
तो इसलिए जो ये पेपर था, ये जिसने भेजा है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन जिसने ये प्रूफ भेजा है उस बंदे को मैं बताना चाहता हूं कि ये फेक है, बिल्कुल झूठ है। और एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि जिस बंदे ने ये मैसेज भेजा, ये वायरल किया, उस बंदे का ये मैसेज है, इसकी आप जो कीपैड है, कीपैड से जो राइटिंग है मोबाइल की, वो देख लें, कलर का फ़र्क है। ये इसलिए है कि आपको पता है मोबाइल में क्या हो जाता है, ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वही भाषा है। और मेरे पास जो है लैंग्वेज, इसकी जो श्याम वाला मैसेज है वो भी सेम यही लैंग्वेज है और यही भाषा उसकी श्याम वाले मैसेज की है, ये वाली, ये देख लें, वही है बिल्कुल, ये बिल्कुल वही बंदा है लिखने वाला जिसने से। अगर अब मैं महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता हूं, अगर इस बंदे को शाम को ये पता था कि 4 बजे शाम को 4.5 लाख रुपए में फाजिल्का में पेपर बिक रहा है, तो इसका मतलब या तो ये इन्वॉल्व था। यदि ये इन्वॉल्व नहीं था तो इसको पता था, तो ये पुलिस के पास उस वक्त शाम को क्यों नहीं गया, शाम को इसने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। जब ये रिक्रूटमेंट बोर्ड को तो चल पड़ा, इन्हें पीएससीबी की साइट पे फ़ोन क्यों नहीं किया, या इतने सारे हेल्पलाइन नंबर है जगह जगह, उन पे इसने फ़ोन नहीं किया। इतना सारा मामला तो उठा लिया कि कोर्ट में चलो सारे इकट्ठे हो जो मेरे को पैसे, इस तरह की बात तो यहाँ उठा ली इसने, लेकिन इस बंदे ने एक बार पुलिस को फ़ोन इसलिए नहीं किया कि पेपर यहाँ बिकन लग रहा है। तो यदि बिक रहा था तो तब इसने फ़ोन क्यों नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये देख लें आप, और ये राइटिंग देख लें, ये दोनों बिल्कुल सेम एक ही कीपैड से बनाई हुई हैं, एक ही कीपैड से, एक ही मोबाइल से लिखी हुई चीज़ें हैं। तो यानी कि कोई एक बंदा है या कोई एक ग्रुप है जो इस प्रकार की अफवाह फैला के लोगों को पैनिक करना चाहता है। ये तो इस मैसेज की सच्चाई। अब रियल ग्राउंड में क्या है, ये रियल ग्राउंड में तो वही लोग जाने, पुलिस जाने, एसएस बोर्ड जाने, ये आपका पीएससीबी जाने, या इसको कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी जाने, सरकार जाने। लेकिन मैं सिर्फ इस मैसेज के बारे में आपको बात कर रहा हूं कि ये मैसेज फेक है बिल्कुल। और जब फलाने वाला है, जो वायरल करने वाला है, उसके इंटरेस्ट हैं इसमें किसी कारण से, क्योंकि उसने पहले भी ईएम को, इनको ट्वीट किया है, मेल की है, और इसको रोकने का प्रयास किया, तरह तरह की अफवाहें फैलाई है कि लोग पैनिक में आए, पढ़े ना। तो इसलिए दोस्तों ये था क्लैरिफिकेशन इस वायरल मैसेज के बारे में। इस मैसेज को अधिक से अधिक फैलाएं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सच्चाई का पता चल जाए। इसी प्रकार से आपकी ईटीटी 6635 में भी हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मेरिटोरियस हैं वो किसी तरह बाहर हो जाएं, मेरिट वाले कहीं चले जाएं और भर्ती अलग तरह से हो, इसीलिए वो इसको सिरे नहीं चढ़ने देना चाह रहे। तो दोस्तों इस मैसेज को अधिक से अधिक फैलाएं, अपने दोस्तों पर ग्रुपों में डालें, ताकि लोग जो पैनिक हैं, जो पेपर दे दिया, जिनका पेपर अच्छा हुआ है, और पेपर आपको पता है आज मॉडरेट से भी लो था, इजी से मॉडरेट था, इजी ही ज़्यादा था, मॉडरेट भी कम था। तो लगभग जिन्होंने दिया है वो सारे तैयारी करके गए थे, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो सारे पास हो जाएंगे। तो इसलिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, इस मैसेज का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। तो इसलिए इस मैसेज के आधार पर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ कि ये मैसेज फेक है। और मैसेज को यदि आउट पेपर का क्राइटेरिया माना जाए तो पेपर बिल्कुल भी आउट नहीं था। तो यही इस वीडियो की सच्चाई थी दोस्तों, जो मुझे आपको बतानी थी। और इसके साथ ही यदि आपको लगता है कि मैंने जो विश्लेषण किया वो बिल्कुल सही है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिस दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह की सही और सच्ची इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आपको देता रहूं। और इसके साथ ही शुभ रात्रि दोस्तों, गुड नाइट, चैन से सोएं। एक मैसेज और मैं दे देता हूं सिक्रूटनी के बारे में, मंडे तक आपकी सिक्रूटनी आ जाएगी। वैसे इस बारे में मैं अलग से वीडियो कल सुबह आपको दूंगा, उसमें मेरे पास और भी जानकारी आई है। थैंक यू दोस्तों।